नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की अहम खबर। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में बंद सजायाफ्ता बंदियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जब उनकी सजा समाप्त हो तो जेल से बाहर आने के बाद मुख्य धारा से वो जुड़कर वो अपना रोजगार कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। वहीं जेल प्रशासन जेल के अंदर ही रोजगार मुहैया करा रही है, जिससे जेल के अंदर रोजगार मिलने से जेल में बंद सजायाफ्ता बंदियों के बीच खुशी की लहर है। जेल में कमाए इन पैसों से अपना केस लड़ने से लेकर अपने घर तक पैसे भी भेज रहे हैं। बता दें कि जेल के अंदर बंदी अपने हाथों से सूत से कपड़ा तैयार, ड्रेस तैयार करने के साथ ही सभी तरह के मसाले, सत्तू, फिनाइल, साबुन से लेकर कुर्सी टेबल तक तैयार कर रहे हैं। वहीं इस बारे में जिलाधिकारी सुब्रत सेन का कहना है कि जेल में बंद सजायाफ्ता बंदी काफी दिनों तक जेल में बंद होने के कारण मुख्य और सामाजिक धारा से अलग हो जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर से सामाजिक और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए गृह विभाग और कारा विभाग की ओर से बंदियों के लिए कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं और जेल के अंदर ही रोजगार का सृजन किया गया है, ताकि वो जेल के अंदर रहकर भी कुछ चीजों को सीखकर वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इसमें जो यहाँ के जेल अधीक्षक हैं और कारा विभाग है, गृह विभाग है, इसका ये बेहतर प्रयास है और उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे कई सारे बंदी जो वहाँ पर कुछ महीने या जो कई सालों से भी वहाँ पर बंद है, तो उनको स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें हम लोग RCT के माध्यम से भी ट्रेनिंग देते हैं, कुछ अन्य विभाग और जो स्कीम्स है स्किल डेवलपमेंट की, और जो परंपरागत रूप से कुछ वहाँ काम होता है तो उसकी भी ट्रेनिंग दे करके और बेहतर वहाँ पर वो जब जेल से निकले अपना जीवन यापन कर सके, इस दिशा में जेल प्रशासन विभाग, गृह विभाग प्रयास कर रहा है। और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई भी देता हूँ कि इतना बढ़िया प्रयास जो है जेल के अंदर कर। जेल में कमाने दिया जाता है और कमान लोग करते हैं, और उसके लिए जैसे तांत कमान है तो तांत कमान में यहाँ कपड़ा उद्योग है और कपड़ा जो है तैयार किया जाता है। इसके लिए सर पहला जो है मोटा पोला जो है बन रहा है, ये छोटे वाला जो है मोटा पोला बन रहा है। उसके बाद ये जाता है वहाँ आगे स्टैंड पर जाने के बाद जो है वहाँ ड्रम कसाता है और ड्रम कसा करके तब फिर चला जाता है हैंडलूम पर। हैंडलूम पर जाने के बाद फिर छोटा वाला नड़िया जो है ये कटाता है और ये कसा करके बिहार सरकार एक तरफ जहां आम लोगों के लिए कई रोजगार की योजना पर काम कर रहा है, तो वही बात कर ले कि जेल में बंद जो सजावार बंदी होते हैं, अब उन पर भी सरकार का विचार गया है और सरकार ने जेल के अंदर ही जो बंद बंदी है उनके लिए स्वरोजगार की योजना चला रही है, जिसमें सैकड़ों बंदी जो है वह काम करते हैं और उनका जो प्रोडक्ट है, बनाया हुआ प्रोडक्ट है, वह अब जेल के अंदर बने मुक्ति बाजार के माध्यम से आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो आपको बता दें कि बड़ी पहल की गई है जेल में सजावार बंदियों के लिए। आपको बता दें कि अलग अलग मामलों में कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद जब बंदी जो है जेल के अंदर पहुंचते थे तो सबसे पहले उनको परेशानी होती थी कि अपने साथ साथ परिवार का भरण पोषण करना हो, तो कई सारी परेशानियां होती थी। लेकिन अब जो है कारा विभाग जो है उनको जेल के अंदर जो है वह स्वरोजगार दिया है, काम करने का मौका दिया है, जिसमें कि अब बंदी जो है अपने साथ काम करते हैं और उसके बदले में उन्हें मेहनताना जेल प्रशासन के द्वारा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी पहल की गई है जेल में बंद कैदियों के लिए। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बोर्ड लगाया गया है मुक्ति बाजार। बिहार के काराओं में बंद बंदियों द्वारा निर्मित उत्पाद शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर, यानी कि जो जेल के अंदर बंद बंदी है उनके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया गया है वह मुक्ति बाजार के माध्यम से आम लोगों को उपलब्ध कराया जाता है और उसका रेट चार्ज जो है वह बाज़ाब्ते जेल प्रशासन के द्वारा लगाया गया है कि हल्दी का क्या रेट है, धनिया का क्या रेट है, मिर्ची पाउडर का क्या, तो तमाम चीज का जो रेट है वह फिक्स किया गया है जेल प्रशासन के द्वारा, जो जेल के अंदर बनता है और मुक्ति बाजार के माध्यम से इस मुक्ति बाजार में पहुंचता है और यहाँ से आम लोग फिर उसे खरीद के अपने काम में यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन का बड़ा सराहनीय काम। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो जेल के अंदर बंद बंदियों के द्वारा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है
उसका काउंटर मुक्ति बाजार में लगा हुआ है और कोई भी आम लोग यहाँ पहुंचकर जो जेल प्रशासन के द्वारा रेट निर्धारित किया गया है उस रेट के हिसाब से आप उस सामान को खरीद सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो पहले जो चिंताएं होती थी जेल में बंद बंदियों की कि अपने साथ साथ परिवार का कैसे भरण पोषण करेंगे, तो वह चिंता कहीं ना कहीं गृह कारा विभाग के द्वारा जो है वह समाप्त कर दिया गया है। बंदी अब इस बात का मलाल उनको जरूर रहता है कि वह अपने परिवार से दूर है, लेकिन इस बात की उन्हें खुशी होती है कि जेल के अंदर रहते हुए अपने भरण पोषण के साथ साथ वह परिवार का भी भरण पोषण कर सकते हैं। तो वही जेल प्रशासन का दूसरा सबसे बड़ा काम जो होता है वह यह होता है कि वह जेल के अंदर जो बंदियों के द्वारा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, सबसे पहले तो उसको जेल के अंदर ही यूज किया जाता है और दूसरे तरफ जो उसके बाद बचता है वह मुक्ति बाजार के माध्यम से आम लोगों के बीच बेचा जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं जेल प्रशासन को भी फायदा है और दूसरी तरफ जो जेल में बंदी है उनको भी फायदा है। और आपको बता दें कि जेल के अंदर की अगर बात कर ले तो कई तरह के प्रोडक्ट, चाहे वह खाने का सामान हो, फर्नीचर का सामान हो या फिर कई अन्य तरह के सामग्री हो, या साबुन हो, फिनाइल हो, कई तरह के प्रोडक्ट जो है वह जेल के अंदर तैयार किया जाता है। कपड़े का जो है बड़ा स्वरोजगार लगाया गया है। तो कई तरह के रोजगार पर जेल के अंदर काम किया जाता है और वह उसमें जो है सैकड़ों बंदी काम करते हैं। और अब उस जेल के अंदर बने प्रोडक्ट को आम लोग भी यहाँ मुक्ति बाजार के माध्यम से खरीद के उसको यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार का एक और सराहनीय कदम सामने आया है। आपकी खबर के लिए मुजफ्फरपुर से बिहार की अहम खबर में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।